एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह हो गई है और सुबह के बजे हुए हैं 9 और यहाँ पर अभी मैं सुबह के सारे काम से फ्री हो गई थी, जैसे कि नाश्ता वगैरह बनाने के बाद और सबके जाने के बाद फिर मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। और आज अभी 9 बजे देख सकते हैं, अभी ना बालकनी में बिल्कुल भी धूप नहीं आया है। तो अब जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे ये वाली प्रॉब्लम थोड़ा सा शुरू हो जाएगी कि बालकनी में ना धूप थोड़ा लेट से आता है। तो अभी फ़िलहाल आने ही वाला है। कपड़े मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए और इधर यहाँ पे बड़ी सी टंकी में रखा हुआ था गेहूँ, और ये गेहूँ ना सुखाने के लिए मैं रखी थी। वैसे ये सूखा हुआ है, तो इसको मैं जब भी एक बार जब आटा पिसवाती हूँ उससे पहले एक बार धूप में सुखा लेती हूँ, तो इससे आटा काफ़ी अच्छा बारीक आता है। तो यही गेहूँ मुझे सुखाना था और ये ना 2-3 दिन से रखा हुआ था, मैं निकाल करके ले आई थी। लेकिन अभी इससे पहले ना धूप उतनी अच्छी नहीं हो रही थी, मतलब बादल बादल से हो रखे थे, तो इसलिए मैंने नहीं सुखाया था। क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर गेहूँ सुखाने के लिए डालो तो कबूतर बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब ये सूखेगा नहीं, कबूतर ज़्यादा खा लेंगे, तो इसलिए मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया था। और आज मैंने देखा धूप बहुत तेज़ हो रखी है, तो फिर मैं ये गेहूँ फैला देती हूँ। और चलिए, गेहूँ फैलाने के बाद और बाहर का जो भी काम था सारा ख़त्म करने के बाद अब मैं आ जाती हूँ अंदर किचन में। और आज मैं अपने बालों में मेहंदी लगाने वाली हूँ, तो चलिए आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से लगाती हूँ और मेहंदी में मैं क्या क्या मिलाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो मेहंदी ली है बालों में लगाने वाली, उसका नाम है अमीना हर्बल, और 1 कप के आसपास मैं लूँगी। बहुत ज़्यादा मैं नहीं मिक्स करती हूँ, मतलब थोड़ा कम ही रहता है। तो छोटे वाले कप में लगभग 1 कप के ले लिया है मैंने इस पे। और फिर इसमें मैं डाल दूँगी दही। दही मैंने रात में ही जमा करके रखा हुआ था, और अगर आपके पास खट्टा दही हो ना, 1-2 दिन का जो बच जाता है, खट्टा हो जाता है, वो दही और भी अच्छा रहेगा। तो इसमें दही ज़रूर ऐड करें। बाकी सारी चीज़ें इस मेहंदी में मिक्स की गई हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी होते हैं हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, आंवला, रीठा, शिकाकाई जो भी होता है वो इस मेहंदी में पहले से ही मिक्स है। तो बस मैं इसमें बस दही मिक्स कर रही हूँ, और दही ज़रूर मिक्स करना चाहिए मेहंदी में, क्योंकि मेहंदी लगाने पर हमारे जो बाल हैं ना वो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, और जो दही है हमारे बालों को नरिशमेंट करता है, तो इसलिए मैं दही ज़रूर इसमें मिलाती हूँ। और यहाँ पर दही मिला करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से फेंट लेना है। जैसे हम पकौड़े बनाते हैं ना, तो अच्छे से बेसन को फेंट लेते हैं, बिल्कुल वैसे इसको फेंट लेना है। और मिक्स करने के बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो मेहंदी के कण है ना बारीक, वो सारे अच्छे से फूल जाएँ। तो लगभग 15 से 20 मिनट इसको छोड़ देंगे। इसके बाद फिर मैं इसको तुरंत से लगा लेती हूँ। और लगाने से पहले बालों को बहुत अच्छे से सुलझा लेना है, इससे पहले कि बालों में ऑयल नहीं लगा हुआ होना चाहिए। शैम्पू करने के बाद बालों को अच्छे से सुखा लें, इसके बाद ही बालों में मेहंदी लगाएं, तो मेहंदी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। शाइन भी बहुत अच्छी दिखेगी, साथ ही साथ मेहंदी का जो कलर है ना वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो शैम्पू मैंने कल ही कर लिया था, बालों में ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बालों को अच्छे से सुलझा लेती हूँ। बालों को ज़रूर सुलझा लें एक बार, फिर मेहंदी लगाना स्टार्ट करें। इससे क्या होगा कि बाल उलझेंगे नहीं, वरना मेहंदी लगाते समय बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो फिर काफ़ी ज़्यादा बाल टूटते भी हैं। तो ये दिक्कत ना हो, इसलिए आप बालों को सबसे पहले अच्छे से सुलझा लें। और इसके बाद इस तरीके से बीच से पार्टीशन करके और फिंगर की हेल्प से, और फिर मैं थोड़े थोड़े पार्टीशन करके और सबसे पहले स्कैल्प में लगा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ब्रश का यूज़ नहीं किया है, मैं हाथ से इस तरीके से मेहंदी लगाती हूँ, मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। ब्रश से क्या होता है ना, ब्रश में बाल भी उलझ जाते हैं एक एक करके उसमें, तो काफ़ी ज़्यादा बाल टूटते हैं, इसलिए मैं ब्रश का यूज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ, मुझे इस तरीके से ज़्यादा पसंद है। तो मैंने हाथ से ही लगाया है मेहंदी, और आपने देखा ना किस तरीके से मैंने फिंगर की हेल्प से थोड़े थोड़े बालों को लेकर के पार्टीशन करके सबसे पहले स्कैल्प में लगाया, और सामने के जितने भी आधे बाल थे तो उसको घुमा करके बन बना लिया है। और फिर
बैक साइड के बालों को 2 पार्टीशन करके और फिर उसी बन के ऊपर लपेटते जाएंगे दोनों तरफ के हेयर को। तो इस तरीके से आप मेहंदी लगाएंगे तो बहुत अच्छे से लग जाएगी, क्योंकि कभी कभी ना दिक्कत होती है, जो जिनके हेयर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होते हैं ना, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है मेहंदी लगाने में। इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत आसानी से मेहंदी लग जाएगी। और यहाँ पे मैंने बना लिया अच्छे से, मतलब या तो क्लचर लगा लें या तो नहीं भी लगाएंगे तो बहुत बढ़िया से ये बन जाता है। मैंने क्लचर लगा लिया है ताकि इधर उधर निकले नहीं। और इसके बाद फिर मैं अब दूसरे अपने काम करूँगी जब तक ये मेहंदी सूखेगी। और इस मेहंदी को मैं लगभग 2 से 3 घंटे के लिए बालों में रखूँगी। तो वैसे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा 3 घंटे के लिए ही रखती हूँ बालों में, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जब मैं लगाती हूँ ना तो मैं फिर 3 घंटे के लिए रखती हूँ अपने बालों में इसको। जब तक ये सूखेगा तब तक मैं घर की और बाकी काम कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे एक फेस पैक भी लगाया हुआ था, जो कि दिखाया नहीं है आप सभी को, बाद में दिखाऊंगी, किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे बैठी थी और बैठे बैठे मुझे याद आया कि ग्रॉसरी की लिस्ट बनानी है। तो वही फिर मैं यहाँ पे ग्रॉसरी की लिस्ट बनाने लग गई थी। और उसके बाद जो भी मेरा लंच वगैरह का काम हुआ था वो सब भी हो रहा था। बाकी सारा काम फिर हो चुका था, 3 घंटे हो चुके थे। उसके बाद देखिए मैंने बालों को धुल लिया है। और धुलते समय नॉर्मल पानी का यूज़ करें, शैम्पू का यूज़ ना करें। मेहंदी को ऐसे ही नॉर्मल पानी से ही धुलें। और छोटे छोटे इसमें दाने मतलब छोटे छोटे मेहंदी के जो कण हैं ना वो रह जाते हैं बालों में। तो जब बाल आपके सूख जाते हैं तो आप जब कंघी करेंगे तो वो नीचे झड़ जाएंगे। तो बालों में मेहंदी लगा लिया है और 3 घंटे के बाद मेहंदी धुल गई है। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो होता है बालों में ऑयल लगाने का। जब भी बालों में आप मेहंदी लगाते हैं तो धुलने के बाद बालों को अच्छे से सुखाने के बाद फिर आप बालों में ऑयल ज़रूर लगाएं। जो भी ऑयल आप लगाते हैं अपने बालों में, कोई भी हो चाहे फिर वो। तो मैं यहाँ पर एक ऑयल बना रही हूँ जो मैं हमेशा लगाती हूँ जो अपने बालों में। तो आज मैं इसको बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है कोकोनट ऑयल और करी लीव है लगभग 2 से 3 चम्मच, और आधा चम्मच मगरैल है, आधा चम्मच मेथी दाना है, और एक छोटा सा प्याज है जिसको मैंने बहुत बारीक काट लिया है। बस इतनी चीज़ें ली हैं मैंने। और यहाँ पर गैस ऑन करके रख देते हैं कढ़ाई। और याद रहे यहाँ पर आपको मोटे तले वाला बर्तन लेना है, जैसे कि पतला बर्तन नहीं लेना है। स्टील का तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, अगर वो मोटा है तो चलेगा। तो यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई और गैस की फ्लेम को आप देख सकते हैं मैंने कम कर दिया है। और फिर इस पर ये सबसे पहले कोकोनट ऑयल डाल देंगे। तो कोकोनट ऑयल डालने के बाद इसमें तुरंत से ये सारी चीज़ें मिक्स कर देनी है, मतलब ऑयल को गर्म नहीं करना है। जैसे ही आप ऑयल इसमें डालें उसके बाद इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दें, मेथी दाना, मगरैल, प्याज और करी लीव, ये सारी चीज़ें तुरंत से डाल देना है। फिर इसको धीमी आंच इसी तरीके से उबलने देना है। फिर चाहे टाइम जितना लग जाए, लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे इस ऑयल को बनाने में और बहुत बढ़िया ऑयल बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको इसी तरीके से धीमी आंच में छोड़ दिया है। और थोड़ी थोड़ी देर में मैं इसको चम्मच की हेल्प से मिक्स भी करती जा रही थी ताकि प्याज और करी पत्ता अच्छे से पक जाए। और इसे तब तक पकाना है जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्योंकि इसमें जो सबसे मेन चीज़ है ना वो प्याज है। तो प्याज को आप कच्चा बिल्कुल ना रखें। इस तरीके से जब वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसको पकाना है। अगर आप प्याज को कच्चा रहने देंगे तो ये जो ऑयल है ना उसमें से स्मेल आने लग जाएगी प्याज की। तो इसलिए प्याज को अच्छे से पका लें, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज, तभी आपको इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद हम इसको छान लेते हैं एक बड़े से बर्तन में। और जब ये ठंडा हो जाए तो इसको वापस से इसी डब्बे में डाल देते हैं। और इसको छान करके ही आप बर्तन में निकालें ताकि इस ऑयल में कोई भी दाने वगैरह ना रह जाएं। तो देखिए ऑयल तैयार हो गया है। मेहंदी लगाने के बाद यही ऑयल लगाना है और मैं हमेशा इसी ऑयल का यूज़ करती हूँ। तो चलिए बालों में लगा लेते हैं ये वाला ऑयल। और आप इस ऑयल को हमेशा यूज़ कर सकते हैं किसी भी सीज़न में। और जैसे कि हफ्ते में 2 से 3 दिन या 4 दिन जब भी आप बालों में ऑयल लगाते हैं तो यही वाला ऑयल यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे चलिए अब मैं लगा लेती हूँ बालों में ऑयल। बहुत अच्छे से मसाज कर लेंगे स्कैल्प में हल्के हाथों से।
और मसाज करने के बाद फिर जो है बालों की लेंथ में भी लगा लेंगे और कंघी करके अच्छे से मैं इसको बांध लेती हूँ। और जब भी बालों में ऑयल लगाएं ना तो रात के टाइम पे लगाएं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और अब आप चाहें तो अगले दिन शैम्पू कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं एक दिन के लिए छोड़ देती हूँ, मतलब मैं इसको पूरे 24 घंटे के लिए अभी छोड़ दूँगी, शैम्पू मैं एक दिन के बाद करूँगी। तो ये मेरा तरीका है। तो देखिए यहाँ पे बालों में ऑयल लग चुका है। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी यहीं पर एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।